चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 2025 सत्र एक ऐसा अध्याय साबित हो रहा है जिसे टीम और उनके उत्साही समर्थक जल्द से जल्द भुला देना चाहेंगे। एक ऐसी टीम जिसने अपनी स्थापना के बाद से निरंतरता और दबदबे का पर्याय कायम किया है, इस वर्ष उन्हें अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है। घरेलू मैदान चेपॉक, जो कभी सीएसके के लिए अभेद्य किला माना जाता था, अब विरोधियों के लिए एक आसान शिकारगाह बनता जा रहा है। इस सत्र की सबसे निराशाजनक बात यह है कि सीएसके ने अपने गढ़ एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में लगातार 4 मैच गंवा दिए हैं। ये न केवल दूसरी बार है जब टीम को अपने घरेलू मैदान पर लगातार हार का सामना करना पड़ा है, बल्कि ये पहली बार है कि उन्होंने एक ही सत्र में ऐसा निराशाजनक प्रदर्शन किया है। इससे पहले अलग अलग सत्रों में लगातार 4 हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार की स्थिति अधिक गंभीर है क्योंकि ये एक ही टूर्नामेंट के दौरान हुआ है, जिससे टीम की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हालिया हार इस निराशाजनक गाथा में एक और दुखद अध्याय जोड़ती है। इस हार के साथ सीएसके प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली राजस्थान रॉयल्स के बाद दूसरी टीम बन गई है। यह परिणाम विशेष रूप से इसलिए निराशाजनक है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने चेपॉक में सीएसके के खिलाफ 6 मैचों में ये पहली जीत दर्ज की है। यह आंकड़ा सीएसके के घरेलू मैदान पर उनके पिछले दबदबे को दर्शाता है और इस सत्र में उनकी कमजोरी को उजागर करता है। टीम का प्रदर्शन इस सत्र में हर विभाग में फिसड्डी रहा है, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या क्षेत्र रक्षण। सीएसके के खिलाड़ी सामूहिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं। टीम की गेंदबाजी में वह धार और निरंतरता गायब दिखी जो पहले उनकी पहचान थी। महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेने में असमर्थता और रनों पर अंकुश लगाने में विफलता ने विपक्ष को हावी होने का अवसर दिया। बल्लेबाजी इकाई भी इस सत्र में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। नियमित अंतराल पर विकेट गंवाना और मध्यक्रम का दबाव में बिखर जाना टीम के लिए आम बात हो गई है। बड़े स्कोर बनाने में असमर्थता और साझेदारी बनाने में विफलता ने टीम को कई मैचों में बैकफुट पर धकेल दिया। कुछ व्यक्तिगत प्रदर्शनों को छोड़कर समग्र बल्लेबाजी प्रदर्शन में निरंतरता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। क्षेत्र रक्षण, जो आमतौर पर सीएसके की ताकत का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, इस सत्र में औसत दर्जे का रहा है। कैच टपकाना और मैदान पर सुस्ती दिखाना टीम के लिए महंगा साबित हुआ है, जिससे विपक्ष को महत्वपूर्ण मौकों पर अतिरिक्त रन बनाने का मौका मिला है। तीनों विभागों में इस तरह का असंगत प्रदर्शन किसी भी टीम के लिए जीत हासिल करना बेहद मुश्किल बना देता है, खासकर आईपीएल जैसे प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में। नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर कप्तानी सौंपी गई। धोनी, जिन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तानों में से एक माना जाता है, से उम्मीद थी कि वो टीम के भाग्य को बदल देंगे और खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे। हालांकि उनके नेतृत्व में भी टीम के प्रदर्शन में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया। यह दर्शाता है कि समस्याएं शायद नेतृत्व से कहीं अधिक गहरी हैं और टीम के भीतर संरचनात्मक या प्रदर्शन संबंधी मुद्दे हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का इस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन उनके वफादार प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है। येलो आर्मी के नाम से मशहूर सीएसके के प्रशंसक हमेशा अपनी टीम के लिए अटूट समर्थन दिखाते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। घरेलू मैदान पर लगातार हार और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की संभावना ने निश्चित रूप से उन्हें निराश किया होगा। अब सीएसके के लिए आगे का रास्ता आत्मनिरीक्षण और पुनर्मूल्यांकन का है। टीम प्रबंधन को इस सत्र में हुई गलतियों का विश्लेषण करना होगा और अगले सत्र के लिए एक नई रणनीति तैयार करनी होगी। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर गंभीरता से विचार करना होगा और अपनी कमियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह भी संभावना है कि अगले सत्र में टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है और युवा प्रतिभाओं को मौका मिल सकता है। टीम को एक नए दृष्टिकोण और ऊर्जा के साथ वापसी करने की आवश्यकता होगी ताकि वे आईपीएल में अपने पुराने दबदबे को फिर से स्थापित कर सकें। हालांकि इस सत्र का अंत सीएसके के लिए निराशाजनक दिख रहा है, लेकिन इस टीम के पास वापसी करने का इतिहास रहा है। महेंद्र सिंह धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी की उपस्थिति और एक मजबूत कोर समूह के साथ सीएसके में निश्चित रूप से अगले सत्र में मजबूत वापसी करने की क्षमता है। प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि यह सिर्फ एक बुरा सपना साबित होगा और उनकी प्रिय टीम जल्द ही जीत की राह पर लौटेगी। संक्षेप में, आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक ऐसा सत्र रहा है जो उनके उच्च मानकों से काफी नीचे रहा है। घरेलू मैदान पर लगातार हार, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर होना और सभी विभागों में खराब प्रदर्शन ने टीम को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अब ये देखना होगा कि सीएसके इस चुनौती का सामना कैसे करती है और भविष्य में मजबूत वापसी करने के लिए क्या कदम उठाती है।